श्री विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं, तस्य शील निधे साधोर ब्रह्मणस्य महात्मनः राज्ञा कतम भूत दुष्टा प्रजा यद विमना एव। ध्रुव इतने महान थे और उन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुआ, बैन बड़ा नास्तिक हुआ। इतने साधु पुरुष के यहाँ पर ऐसा बालक क्यों पैदा हुआ? ध्यान रखना, तुम तो खूब भजन करते हो, लेकिन अपने बच्चों को जो एजुकेशन दिला रहे हो उसमें संगति का ध्यान रखना। कितने भी महंगे स्कूल में डाल देना, चाहे किस रिश्तेदार के पास में रख देना, इस बात का ध्यान रखना कि तुमने अपने बच्चे को जो भक्ति के संस्कार दिए हैं, अच्छे संस्कार दिए, वो जिस परिवार में तुम भेज रहे हो वहां पर वो संस्कार है कि नहीं। कभी भी क्रिश्चियन स्कूल में अगर आप बच्चे को बैठाओगे तो वो आपके संस्कारों को भुला देगा। इसलिए अपने संस्कारवान स्कूलों में इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ो। इंग्लिश सबसे सरल भाषा है। आई लर्नड इट विदिन 5 months। कठिन हिंदी है, उसको पढ़ाओ। अब एक ऐसा वातावरण अंग्रेज अपने आप आ जाएगी, संस्कार मिलने चाहिए। और इसी कारण हुआ सबाल एवं पुरुषो माता महामनोव्रता अधर्मांशोधो मृत्यु तेना भवद धर्म का। उनकी माँ थी सुनीता, उसका जो पिता था वो मृत्यु था, और मृत्यु नाना के नास्तिकता का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। जब वो राजा बना उसने मुनादी ठुकवा दी कि न एकतव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित इति निवार्य धर्मम भेरी भूषण सर्वसा। महात्माओं ने समझाने की कोशिश चेष्टा की, यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः। राजन, भगवान जिसके राज्य में पूजा नहीं जाता उसका राज्य नष्ट हो जाता है, और जिसके यहाँ पर भगवान की पूजा होती है भगवान उसके राज्य की रक्षा करते हैं। उसने बहुत फटकारा उन महात्माओं को। अरे जारम उपास, तो महात्माओं को उसने कहा कि तुम महात्मा नहीं, तुम्हारी तो स्थिति वैश्याओं की तरह। जैसे वैश्याएं अपने पति को छोड़ करके दूसरे को भजती, ऐसे मैं तुम्हें खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, आहार देता हूँ, और तुम मुझे छोड़ करके किसी अदृश्य किसी अन्य को अपना भगवान मानते। महात्मा समझ गए इसकी अकल काम आएगी नहीं, सीधे सांप दिया और भस्म करके गिरा दिया। और जो ही वो गिरा उसके शरीर का मंथन हुआ है, और शरीर के मंथन से पहले निषाद, और उसका जब शरीर मंथन किया गया और तम तो ते वनतम दीनम किम करो मीति वादिनम, निषाद बौना कृष्ण काय और दाढ़ी समेत पैदा हुआ जंगा से। उसने प्रणाम किया, बड़ा विनम्र था, इसलिए उनका निषदित, महात्मा उनका बैठो निषद, और इसलिए उसका नाम निषाद हुआ। इसलिए तम तो ते वनतम दीनम किम करो मीति वादिनम निषीदे तब ब्रवंशतात स निषादस ततो भवत्। उसके बाद में देखो ये बताया गया है वैज्ञानिकता से, ये शरीर अपना साधारण नहीं है। शरीर में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मांड चला सकता है। मर जाने के बाद में इस शरीर, अगर प्राण चले जाते हैं उसके बाद में इस शरीर में करोड़ों करोड़ों जीव पैदा हो जाते हैं, आत्माएं पैदा हो जाती हैं। इतनी शक्ति है, इसको अगर तुम संगठित करके प्रयोग करो। शरीर का मंथन किया गया। अततस्य पुनर्विप्रयपुत्रस्य महीपते बाहुभ्याम मथमानाभ्याम मथनम समपद्यत एष विष्णुर भगवता कला भुवन पारणी एष च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यानपायनी। उनके अंगों का मंथन किया गया, और उनके जब वाम बाहु का मंथन किया गया उससे अर्ची महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। दाएं अंग से महाराज पृथु, ये साक्षात भगवान के अवतार है। पृथु जी महाराज के बाद में उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि महाराज पृथ्वी कामधेनु क्यों बनी? तो आप जानते हैं पृथ्वी कामधेनु ही है। पृथ्वी में आप अगर मिर्च का दाना डालोगे तो मिर्च पैदा हो जाएगी, कड़वा फल आ जाएगा। इसी में अगर आप सेव का दाना डाल दोगे तो फिर इसमें मिष्ठास से भरा हुआ, इसी में आपको गन्ना भी गुड़ भी पैदा हो जाएगा। कामधेनु है, आप जैसे इसको करो। जब प्रजा ने प्रार्थना की कि महाराज मरे जा रहे हैं, कुछ पैदा नहीं हुआ, तो महाराज उन्होंने डांटा कि वसुधे त्वाम वदिष्यामि मत शासन परांगमुखीम भागम बरहसी या वृंगते न तनोति चनो वसु। पृथ्वी में तुम्हारा वध कर डालूंगा। पृथ्वी, ये किसान लोग इतना अनाज देते हैं तो सारा खा जाती है। तो पृथ्वी ने कहा कि महाराज हमारी कोई गलती नहीं, अपनी भूल का सुधार करो, हमारी कोई गलती नहीं। बोले हमारी क्या गलती है? कि आपकी नहीं, आपके पूर्वजों की गलती हुई। आपके पूर्वजों में हुए राजा वैन, और राजा वैन ने कोई यज्ञ नहीं होने दिए। और यज्ञ होते किस लिए? सयज्ञ प्रजा सत्वा प्रोवाच प्रजापति। ब्रह्मा जी ने कहा कि मनुष्य और देवताओं के बीच में यज्ञ बताया, कहा यज्ञ करोगे उससे खेत बनेंगे और उससे वर्षा होगी जिससे खेती पैदा होगी। तो आपके पूर्वजों ने यज्ञ बंद करवा दिए
उसके कारण से पानी ठीक से बरसा नहीं और इसलिए उबड़ खाबड़ भूमि हो गई है। अब आप प्रयत्न करो। क्षमाम कुरु चमाम राजन देवव्रतम यथापया अपरता वज्रम ते उपावर्तित। उसके बाद में महाराज फिर पृथ्वी को कामधेनु बना करके सभी ने अलग अलग उनका इति प्रियम हितम वाक्यम भुव आदाय भूपति वत्सम कृत्वा मनुम पाणा मधुर सकल औषधि। मनु को बछड़ा बना करके समस्त औषधियों का दोहन किया गया। कृत्वा वत्सम सुरगणा इंद्रम सोम मधु दोहन। इंद्र को बछड़ा बना करके देवताओं ने अमृत का दोहन किया। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बना करके मदिरा का दोहन किया। सर्पों ने वासुकी को बछड़ा बना करके जहर का दोहन किया। सभी ने अलग अलग देवताओं ने बृहस्पति को बछड़ा बना करके अमृतत्व का दोहन किया। तो जो जो चीजें ऋषिमुनियों ने बृहस्पति को बछड़ा बना करके ब्रह्म विद्या को दोहा और देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके अमृत का दोहन किया। उसके बाद में विशाल यज्ञ हुआ। सनकादि सिद्ध आए हैं और उन्होंने यही उपदेश दिया है कि यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम मुदित मुदयन्ति संता। इसलिए उन्होंने कहा कि यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम मुदयन्ति संता। यज्ञ के बाद में महाराज उन्होंने सहस्त्रों यज्ञ किए। इंद्र उनके घोड़े को लेकर के भागे। जब पकड़ करके सामने लाए गए, इंद्र ने ब्रह्मा जी ने कहा इन्हें क्षमा कर दो, आप दयालु प्रकृति के हैं। क्षमा जो करता है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ के अंत में भगवान नारायण प्रसन्न हुए। कहा वरदान मांगो। तो महाराज पृथु जी ने क्या वरदान मांगा, ध्यान से सुनना। न कामयेनाथ तदाप्यहं क्वचन। यद्यपि मेरे मन में कोई कामना नहीं है, फिर भी हम एक ही वरदान मांगते हैं। नयत्र युष्मत् चरणाम्बुजा सभा महत्तमांतर मुखचितो विदत्स करुणायुक्त में स्नेहवराह। ये मेरे दो कान कथा को सुनते सुनते अघाते नहीं है, इसलिए इन दो कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो जाए। पृथु जी का बहुत ही आनंदमय चरित्र है। और उसके बाद में